नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में। आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो बीएड एग्जाम में एक पेपर लगता है लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण, उस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो अपन देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन पे जुड़े हुए हैं, एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी सेमेस्टर होंगे, चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी पेपर हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, झुंझुनू एजुकेशन पे। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, अपन इसमें यूनिट वाइज चलेंगे। 4 यूनिट्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें 4 यूनिट में आपका सिलेबस है। चारों यूनिट की जो जो मैं क्वेश्चन बताऊं, उनको आप लोग रटते चलना, उनको लिख लेना, उनको समझना। मैं जो बोलता हूं ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। लिखने की बजाय ज्यादा ध्यान देना किस पे, जो बोल रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो सभी बच्चे बीएड एग्जाम वाले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमें दे दी है। इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, आपकी डायरी वगैरह जितने भी सुविधाएं हैं, सब आपको मिल जाएंगी। कहां? टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन पे। तो या तो टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए वहां पे झुंझुनू एजुकेशन और ज्वाइन कर लीजिए, या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबको ज्वाइन करना भाई, ठीक है। चलो भाई, पहली यूनिट की बात करते हैं अपन। इन क्वेश्चनों को इग्नोर करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% छपने की संभावना रहेगी इन क्वेश्चन की। 99 की भी नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एकदम टॉप क्लास हो। फालतू का अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे भाई, ठीक है। फालतू का अपन को पढ़ना भी नहीं है। जो जो क्वेश्चन मोस्ट है, एकदम शानदार आने की संभावना एग्जाम में, उसको ही अपन बात करेंगे। पहला है अधिगम है। अधिगम को परिभाषित करें। अधिगम को परिभाषित करें। छोटी 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से। और इसको निबंधात्मक पूछेगा इसका, तो इसका पूछेगा प्रकृति विशेषता। प्रकृति विशेषता अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। प्रभावित करने वाले कारक। देखो पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देखो दोनों चांस है इसमें। अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछेगा अधिगम को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का पूछ सकता है। निबंधात्मक पूछेगा तो अधिगम को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रकृति विशेषताएं बताते हुए अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, केजेस कौन से हैं, इसको इफेक्टिव, ठीक है। ये आपको इसमें बताना पड़ेगा भाई। इसकी जो प्रोसेस है, किसकी? अधिगम की। अधिगम की जो प्रोसेसिंग है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसको इफेक्ट करने वाले केजेस कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो इसमें आपको बताना है। इसकी जो विशेषताएं, ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है, वो है इसकी जो नेचर है वो किस प्रकार से, आपको इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, और ये भाई आपको 100% पेपर में मिलेगा। 100% पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। आपकी किस्मत खड़ी रही ना, तो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। फिर से कहूंगा कि अपन फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो अच्छा क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, वही क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे भाई। बस मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना बस आप लोग। तो 2 नंबर है, वो है अधिगम में अधिगम के नियमों का अधिगम के नियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करें या कीजिए, कैसे पूछ सकता है। इन्हें कक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? अधिगम के नियमों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इन्हें कक्षा में लागू कैसे किया जा सकता है। किसको लागू करना है? अधिगम के जो नियम है, ठीक है, लर्निंग के जो नियम है,
अधिगम का स्थानांतरण अधिगम के स्थानांतरण क्या है? इसके प्रकारों और सकारात्मक स्थानांतरण को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका बताइए। देखो, अधिगम को अपन सकारात्मक भी बना सकते हैं, नकारात्मक बना सकते हैं, वो एक शिक्षक पर डिपेंड करता है। तो यहां पूछा सकारात्मक, पॉजिटिव जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से आप लोग बढ़ाओगे, ठीक है। जो इसका पॉजिटिव ट्रांसफर है, किसका, लर्निंग का, अधिगम का, उसको सुगम अच्छा बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो इसको लिखो भाई, आप लोग फटाफट लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे साथियों, वो है जेरो में बुर्नर के खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, लिखो। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एक काम करना है, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो सभी बच्चे, जितने बीएड के बच्चे हैं, सारे के सारे इंस्टाग्राम से अवश्य जुड़े। इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश तिवारी झुंझुनू। पहला अकाउंट तो ये है नितेश तिवारी झुंझुनू, और दूसरा अकाउंट है झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों अकाउंट्स को आप सभी फॉलो करेंगे भाई। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या तो इंस्टाग्राम पे जाइए, सीधे लिखिए नितेश तिवारी झुंझुनू, या लिखिए झुंझुनू एजुकेशन। दोनों लिखना, उनको फॉलो कर लीजिए, या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉलो इंस्टाग्राम के नाम से 2 लिंक दे रखी है, वहां से भी आप लोग फॉलो कर सकते हो भाई। सबको जुड़ना है। अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हो, उसी का वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। बस आप तो नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन को फॉलो कर लेना, ठीक है। इस जेरोम बुर्नर के सिद्धांत है, इसके अलावा कौन सा सिद्धांत आ सकता है इसके अथवा में 10 नंबर का या 20 नंबर का पूछे तो वो आएगा, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत एवं इसकी शैक्षिक निहितार्थों की व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत एवं इस सिद्धांत के जो शैक्षिक निहितार्थ शिक्षा के लिए उपयोगी किस प्रकार से है, ये आपको बताना। इनमें से एक क्वेश्चन आपको निबंधात्मक मिल जाएगा। निबंधात्मक मतलब बड़े वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 नंबर 20 नंबर वाला, इनका आपको निबंधात्मक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ढंग से पढ़ लेना भाई इसको, है ना। दोनों सिद्धांतों को याद कर लेना, लिखो इसको। अच्छे क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट में ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको लिख लीजिए एक बार आप लोग फटाफट। देखो, स्क्रीनशॉट लेने की गलती मत करा करो। जैसे मैं बताता हूं ना कि क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से घूमेगा, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को अपनी नोटबुक में वैसे लिखो, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन घूमेगा किस प्रकार से। एग्जामिनर डायरेक्ट से नहीं पूछता, थोड़ा सा घुमा देता है, फिर आपको दिक्कत आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे हमारा अगला वीडियो है आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं पड़े भाई। यूनिट 2 है, इसमें पहला है
वो है थारनडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत और शिक्षण में इस सिद्धांत के या इसके महत्व पर चर्चा करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको। थारनडाइक, ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। यहां तक है सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सिद्धांत को याद करना। इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन, वो है अथवा वाला क्वेश्चन में शानदार क्वेश्चन है भाई, एक नंबर का गजब क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, लिख लेना। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत और मॉडलिंग के महत्व की व्याख्या करें। मॉडलिंग के महत्व की व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अल्बर्ट बांडुरा था, उसका जो सामाजिक अधिगम के लिए सिद्धांत था, किसके लिए? सामाजिक अधिगम के लिए जो सिद्धांत था उसकी व्याख्या करनी है। और मॉडलिंग, ये जो वर्ड है ना, इसको भी देखना भाई, मॉडलिंग के महत्व क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है ना, साथ में ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को उदाहरण के साथ समझाइए। पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है उसको उदाहरण के सहित समझाना है भाई आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अच्छे सारे है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको फालतू, मैंने पहले कहा कि फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जो पॉइंट टू पॉइंट, टॉप टू टॉप चल रहे हैं उनको अपन पढ़ेंगे। फालतू का अपन को पढ़ना भी नहीं भाई, इतना टाइम अपने पास नहीं है कि अपन फालतू का पढ़ें। लेकिन इस पेपर में, लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में यही क्वेश्चन आने हैं भाई, जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है शास्त्रीय और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर के बीच अंतर स्पष्ट करें। इनका वर्णन देखोगे अंतर अपने आप हो जाएगा। पुनर्बलन की भूमिका की व्याख्या करें, ठीक है। लिखो भाई, शास्त्रीय और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर के बीच अंतर स्पष्ट करें और पुनर्बलन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। परिभाषा पूछ सकता है भाई इनकी, शास्त्रीय अनुबंधन की इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड यूनिट में, वो है कोहलर का अंतर्दृष्टि
अधिगम का सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? यह है प्रयास तथा त्रुटि अधिगम से कैसे भिन्न है। भिन्न। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत क्या है और यह प्रयास व त्रुटि अधिगम से कैसे भिन्न। शानदार क्वेश्चन है। कोहलर के जो नियम है, सिद्धांत है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन है, ये 4 ही रहेंगे भाई सेकंड यूनिट में। देखो आपको यूनिट वाइज पूछता है तो वहां पे 2 क्वेश्चन देता है, तो 4 क्वेश्चन याद कर लेना। 2 अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले हो गई ना, आराम से 20-25 नंबर पक जाएंगे आपके। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस यूनिट से। तभी तो मैं यूनिट वाइज बता रहा हूं, ताकि आपके बल्ले बल्ले होनी है ना। क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा ही रहता है कि प्रत्येक बच्चे के पर सब्जेक्ट में 90% प्लस अबव आए। ठीक है, 90% से अबव आने चाहिए सब बच्चों के। ठीक है, देखो पढ़ना यही पड़ेगा, क्यों अच्छे क्वेश्चन यही है। और अगर आपको नंबर लाने हैं तो ये पढ़ना है, वरना आप कुछ ही पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 3 में, वो है शिक्षण से संबंधित। शिक्षण क्या पूछेगा भाई इसके? शिक्षण, इसकी प्रकृति, परिभाषा, एक क्वेश्चन में आ जाएंगे सारे ये। ठीक है, निम्न धातु पूछेगा इसमें। ठीक है, शिक्षण तथा अधिगम में संबंध। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन है? शिक्षण को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति बताइए तथा शिक्षण तथा अधिगम के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। और संबंध क्या है वो बताना आपको। लिखो, पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण के विभिन्न स्तर है। शिक्षण के जो विभिन्न स्तर है कौन कौन से भाई? स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेप करने वाले, ये स्तर है शिक्षण के ना। हस्तक्षेप करने वाले लिखो, एक बार लिखिए इसको आप लोग फटाफट। जो शिक्षण के चर हैं जो मैंने बताए, ये चर बताने तथा इनके कार्य, उनके कार्य के इन पे वर्णन करना आपको। शिक्षण के विभिन्न चर हैं वो पूछा आपसे। ठीक है, इसकी अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा भाई? वो है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बताइए और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दीजिए। इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकता है वो, देखो एक अच्छे शिक्षक के गुण बताइए। एक क्वेश्चन यहां से इसको ऐड कर सकता है वो, एक अच्छे शिक्षक के गुण बताइए। लिख लेना इस क्वेश्चन को साइड में, ये पढ़ना भाई, ये किसी पेपर में आ सकता है, बीएड में पूछना जरूरी है। एक अच्छे शिक्षक के गुण बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 नंबर है पहले साथियों, वो है ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का
वर्गीकरण है, ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है कि विस्तार से व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लिखो इसको। ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, इनकी व्याख्या। शानदार क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भी लिखो भाई, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट है। अंतिम यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 4 है। एक बार जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आपके पास आए, हम जैसे अपलोड करेंगे आपके नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंचेगा, सेकंड्स में आपके पास पहुंचेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए और आप लोग खुद सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। पहला है शिक्षण के 3 स्तर है। वो स्तर कौन से हैं? 3 स्तरों स्तर है स्मृति, अवबोध और चिंतनशील स्तर की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इनकी परिभाषा पूछेगा भाई, पूछेगा तो व्याख्या करें। शिक्षण के 3 स्तर है, कौन कौन से? स्मृति, अवबोध और चिंतनशील स्तर, इनकी आपको व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक शिक्षा में शिक्षण सिद्धांतों की अवधारणा, आवश्यकता तथा उपयोगिता बताइए। पहले बच्चों आपको इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि जो आज की शिक्षा है उसमें जो शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से लागू होते हैं, वो शिक्षण सिद्धांत पढ़ने हैं भाई आपको। जितने भी शिक्षण सिद्धांत हैं इसमें आधुनिक शिक्षा के लिए वो आपको पढ़ने हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शिक्षण सिद्धांत आप देखो खुद से, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत जितने भी हैं वो आपको देखने हैं। अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अंतिम क्वेश्चन आ रहा है भाई इस पेपर का, इस यूनिट का। टिप्पणी करें, लास्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी करनी है उस क्वेश्चन में। तो जो टिप्पणी में बताऊं उनको पढ़ते चलना आप लोग। बस एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर देना। जितने बच्चे जुड़े हैं वीडियो लाइक करके ही जाना। चलो भाई चलते हैं पहली टिप्पणी पे। ए नंबर है, इसमें 2 टिप्पणियां रहेंगी, दोनों देखनी आपको। विविध कक्षाओं में शिक्षण का विश्लेषण। शिक्षण का विश्लेषण पहला ब नंबर है। दूसरा एक व्यवसाय और एक जटिल गतिविधि के रूप में शिक्षण। ठीक है भाई बच्चों, दोनों टिप्पणी लिखो। विविध कक्षाओं में जो शिक्षण का विश्लेषण है वो बताना है। एक व्यवसाय और एक जटिल गतिविधि के रूप में शिक्षण, मतलब आजकल बिजनेस के रूप में देखो आप लोग देख रहे हो प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी है, कॉलेज की फीस कितनी, वो हो गया ना एक शिक्षण व्यवसाय के रूप में किस प्रकार से है, तो ये आपको समझाने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन शानदार है। तो साथियों मैंने आपको चारों यूनिटों की जो अच्छे क्वेश्चन थे वो बता दिए, तो एक बार सब तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चले कि भाई झुंझुनू एजुकेशन पे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान की प्रत्येक यूनिवर्सिटी को कवर करते हम चलेंगे, और आपका जो भी पेपर रहेगा उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो सब तक शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही झुंझुनू एजुकेशन पे अगला वीडियो अपलोड हो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद साथियों।